हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों के साथ में मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक अच्छा टॉपिक जिसका नाम है प्रतिशत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इसके अंतर्गत हम आप लोगों के साथ में लगभग 6 क्वेश्चन को चुनाव संबंधी वाले जो प्रश्न होते हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। मेरा आपसे प्रॉमिस है पूरा वीडियो देखना। आज के बाद आप लोगों को चुनाव संबंधी प्रश्नों को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। अर्थात हमें कुल वोटर्स की संख्या हमें निकालना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। याद रखना, जब भी प्रतिशत के सवालों को बनाते हैं तो किसी भी वैल्यू को हमेशा हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं या 100 मानते हैं। यहाँ पर सभी वैल्यू हमें प्रतिशत के अंतर्गत दी गई है, इसलिए हम मान लेते हैं कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है तो 100% है। अब देखिए 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। हम मान लेते हैं 3 उम्मीदवार, एक उम्मीदवार ए है, दूसरा उम्मीदवार बी है और तीसरा उम्मीदवार सी है। जीतने वाला उम्मीदवार कंसीडर करते हैं ए है, उसके बारे में कहा गया है उसे 45% मत मिला है। ए के नीचे मैंने लिख लिया 45% मत। और कहा गया है देखिए, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। अर्थात सी को लिख देते हैं कितना प्रतिशत मत मिला, 25% मत मिला। अब देखिए 45 और 25 कितना होता है, 70% होता है। 100% में से 70% चले गया तो स्वाभाविक है 30% जो है मत किसे मिला होगा, बी को मिला होगा। अब देखिए क्या कहा गया है, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो। यह जो उम्मीदवार है ना बी, कितने मतों से चुनाव हारा, 4500 वोटों से चुनाव हार गया। तो हमें निकालना है कुल कितने मतदाता जो थे मतदान में उन्होंने भाग लिया था। अब देखिए हमेशा क्या कहा जाता है, 4500 मतों से चुनाव हारा। याद रखना, हमेशा यह बात आप लोगों को काम आने वाली है। पास, फेल, हार, जीत, कम, ज्यादा, यह सभी चीजें किसे दर्शाती है, अंतर को दर्शाती है। अब देखिए जो हारा है ना उम्मीदवार, जो बी हारा है ए से, इनके बीच में अंतर कितना है, 4500 मतों का अंतर है। अर्थात हमें इस 45% में से 30% को जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इस 15% की जो वैल्यू है कितने मतों के बराबर दी गई है। तो याद रखना 4500 मतों के बराबर दी गई है। हमें निकालना क्या है, 100% मतदाताओं की हमें जो संख्या निकालना है। अर्थात हमें 100% की वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना। इस 4500 में मैंने क्या किया, इस 100% का गुना कर लिया, बटे में लिखना है, अपॉन में लिखना है 15%। यह लिख लिया 15%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल हुआ, 15 एकम 15 होता है, 15 तिया कितना होता है 45 और यह 2 0 लगा दो। अर्थात अब जब 300 का गुना 100 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 30,000 वोटर्स निकलकर आ जाएंगे। अर्थात इस चुनाव में 30,000 मतदाताओं ने हिस्सा लिया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे। उस चुनाव में मतदाता सूची में जितने भी लोगों के नाम थे उसमें से 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया,
तथा 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची के कुल मतों का 47% मत प्राप्त किया तथा वह 308 मतों से चुनाव जीत गया। कुल कितने मतदाता थे? अर्थात हमें इस क्वेश्चन में भी टोटल वोटर्स की संख्या निकालना है। देखिए, जब भी हमें प्रतिशत के अंतर्गत वैल्यू दी जाती है तो हम क्या मान लेते हैं? कुल मतदाताओं की संख्या को यहाँ पर भी मान लिया 100%। अब देखिए कहा क्या गया है, इस 100% में से 10% मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का प्रयोग नहीं किया है। तो यह मैंने कर लिया, 10% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया, तो 90% मतदाताओं के द्वारा अपने मत अधिकार का प्रयोग किया गया है। उन्होंने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया, किंतु हुआ क्या, इनके द्वारा जो वोट डाले गए हैं ना, किसी कारणवश अवैध घोषित कर दिए गए। कितने? 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। इसलिए मैंने लिख लिया 60 वोट अवैध घोषित कर दिए। अब हमारे पास में 90% माइनस 60, यह जो वैल्यू निकल कर आई है ना, यह कौन से मतों की वैल्यू है? तो यह हमारे पास में वैध मतों की वैल्यू निकल कर आ गई। अब देखिए, हमें कुछ नहीं करना। कहा क्या गया है, जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची के कुल मतों का, मतदाता सूची कितने प्रतिशत की है? 100% की है। इस 100% का उसे कितना मिला? 47% मिला। मैं आपसे पूछूंगा कि हारने वाले उम्मीदवार को कितना प्रतिशत मत मिला होगा? तो ऐसा मत कर देना कि इस 100% में से 47% को घटाकर आप यदि कह दोगे कि 53% मत मिला, तो वह गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जीतने वाला उम्मीदवार तो यह है जिसे 47% मत मिले हैं। इस प्रकार के यदि हम देखें, जब हमें हारने वाले उम्मीदवार का वोट प्रतिशत निकालना होता है तो किस प्रकार से निकालते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना। हमें इसके लिए हमेशा वैध मतों का सहारा लेना पड़ता है, वैलिड वोट्स का सहारा लेना पड़ता है। कितना है? 90%। इस 90% में से आप यह मान लो प्योर जो है 47% तो जीतने वाले उम्मीदवार को मिल गए, तो बचे कितने? तो आप बता सकते हैं 43% बचे। यह मैंने लिख लिया 43%। और इसके अंतर्गत कुछ अवैध मत भी है ना, जिन्हें क्या कर दिया गया है, अवैध घोषित कर दिया गया है। कितने हैं? 60 है। तो यह मैंने लिख लिया। अब देखिए, फिर से वही बात आती है, तथा वह 308 मतों से चुनाव जीत गया। अभी आपसे कहा हार, जीत, पास, फेल, कम, ज्यादा, यह चीजें किसे दर्शाती है? अंतर को दर्शाती है। किसके बराबर? 308 के बराबर। यह लिख दिया 308। अब कुछ नहीं करना। इस 47% में से यदि आप 43% माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 4% बचेगा। यह माइनस अंदर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यह देखिए, माइनस माइनस हुआ प्लस, कितना हुआ? 60 हुआ। बराबर कितना है? 308 है। अब देखिए, 4% बराबर, जब आप 308 में से 60 को माइनस करोगे तो बचेगा कितना? 4% की वैल्यू बच गई 248। हमें कितने प्रतिशत की वैल्यू निकालना है? कुल कितने मतदाता थे? अर्थात हमें 100% की वैल्यू निकालना है ना। कुछ मत करो, 100% की वैल्यू लिख लो। यह लिखा 248, गुना में मैंने गुना कर दिया 100% का, और अपॉन में लिख दिया 4%। अब कुछ नहीं करना, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर दो, 4 से कट कर लो। 4 से 4 छंग
24 होता है और 8 है, 4 दूना 8 होता है। जब 62 का गुना आप 100 में कर दोगे तो 6200 वोटर्स निकल कर आ जाएंगे। तो इस चुनाव के अंतर्गत कुल कितने मतदाता थे, तो आप आंसर निकाल सकते हो। आपका आंसर आ गया 6200 मतदाता इस चुनाव में थे। उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए, इसे मैं रब कर रहा हूं। अब देखना हमारा अगला क्वेश्चन। यह देखिए, बनाते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्या कहा गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, अर्थात हमें टोटल वोटर्स की संख्या इस क्वेश्चन के अंतर्गत निकालना है। अभी आपसे कहा, जब भी हमें कुल मतदाता की संख्या निकालना हो, किसी भी वैल्यू को निकालना हो, हम उसे हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, 100% कंसीडर करते हैं। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का प्रयोग नहीं किया, तो हम कह सकते हैं 92% मतदाताओं के द्वारा अपने मत अधिकार का प्रयोग किया गया है। और मैं इसे क्या कह सकता हूं, हमारे पास में जो निकल कर आए, यह 92% जो है ना, यह वैध मत है। वैलिड वोट्स हमारे पास में निकल कर आ गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए हैं। कुल मतों का अर्थात हम कह सकते हैं इस 100% का कितना मिला, जीतने वाले उम्मीदवार को कंसीडर किया ए, इसे कितना मिला है, 48%। यह लिख लिया मैंने 48%। अब यदि हम बात करें दूसरे उम्मीदवार बी के बारे में, तो मैंने आपसे अभी कहा, जब भी दूसरे उम्मीदवार को वोट शेयर कभी हमें देना है तो क्या करना पड़ेगा, याद रखना, उसे हमेशा वैलिड मतों में से, वैध मतों में से उसका वोट शेयर उसे बांटना पड़ेगा। ए को मिल गए प्योर 48% मत, तो 92 में से 48% मतों को घटा लो, बचे कितने, 44% जो मत मिले हैं ना, वह किसे मिले हैं, बी उम्मीदवार को मिले हैं, तभी वह 1100 मतों से हारा है ना। अब देखिए, अभी आपसे मैंने कहा हार, जीत, पास, फेल, कम, ज्यादा, यह चीजें किसे दर्शाती है, अंतर को दर्शाती है। 48% और 44% में अंतर कितना है, 4% का है। और इस 4% की जो वैल्यू है, कितने मतों के बराबर दी है, तो 1100 मतों के बराबर दी है। यह लिख लिया मैंने 1100। हमें निकालना क्या है, कुल कितने मतदाता थे, अर्थात हमें 100% की वैल्यू निकालना है। यह लिख लिया 100%। कुछ मत करो, इस 1100 में क्या किया, इस 100% का गुना करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, और अपॉन में 4% लिख लो। यह लिख लिया 4%। प्रतिशत से प्रतिशत को कैंसल करो, 4 एकम 4, यह कितनी बार कटेगा, 25 बार कट हो गया। जैसे ही 25 का गुना 11 में करते हो तो 275 होता है, और साथ ही साथ 2 जीरो लगा लो। अर्थात इस चुनाव में कुल मतदाता कितने थे, 27,500 थे। देखिए अगला क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं दिया और 10% वोट अवैध घोषित हो गए। विजेता को कुल वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और वह 2430
मतों से जीत गया। चुनाव में कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें टोटल वोटर्स की संख्या निकालना है। देखिए मैंने आपसे अभी कहा क्या कर लो, टोटल वोटर्स की संख्या कंसीडर करते हैं 100%, उसमें से 10% लोगों ने अपने मत अधिकार का प्रयोग नहीं किया। हम कह सकते हैं 90% लोगों के द्वारा अपने मत अधिकार का प्रयोग हुआ, किंतु इसमें कहा गया है इस 90% का भी 10% वोट अवैध घोषित हो गए। 10% निकाल लो, 9 हो जाएगा। इस 90% में से 9% गया, बचा कितना? 81%। जो वोट निकले यह हमारे कौन से मत निकले? वैध मत निकलकर आ गए। अब देखिए कहा क्या गया है, विजेता को कुल वैध मतों का, वैध मत कितने हैं? 81% है ना, यह मैंने लिखा 81% का यानी होता है गुना, कितने मिले तो उसे प्राप्त हुए हैं 70%। यह लिखा 70, जैसे ही प्रतिशत हटाया अपॉन में 100 लगाया। अभी आपसे कहा 2430 मतों से जीता है। जीत हार किसे दर्शाते हैं? अंतर को दर्शाते हैं, इसलिए मैंने लगा दिया माइनस 81% का 70% इसे मिला, तो स्वाभाविक है इसी 81% का कितना बचा? कितना? 100 में से 70 इसे मिला, तो 30% किसे मिला होगा? दूसरे उम्मीदवार को या हारने वाले उम्मीदवार को वोट शेयर मिला है। किसके बराबर है? 2430 के बराबर है। यह लिख दिया 2430। अब कुछ नहीं करना, 81% अपॉन में 100, 81% अपॉन में 100 कॉमन ले लो। यह मैंने ले लिया 81% अपॉन में 100। अब कुछ मत करो, 70 में से 30 को माइनस कर दिया। 70 माइनस 30 कितना हुआ? 40 हुआ। किसके बराबर? 2430 के बराबर है। यह लिख दिया 2430। अब देखिए 81 एकम 81 होता है, 81 तिया कितना होता है? 243, और यह 0 लगा दिया। 0 से 0 को कट कर दो। अब देखिए और क्या कर सकते हैं? 4 एकम 4, यह कितनी बार कट करते हैं? 25 बार। अब कुछ नहीं करना, इस 1% की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? इस 1% की वैल्यू इस 25 का 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 75 निकल कर आ गई। 1% की वैल्यू है 75। हमें निकालना क्या है? 100% की वैल्यू को निकालना है। तो यह मैंने लिखा 100% बराबर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया 75 गुना क्या लिखेंगे? 100%। अपॉन में लिख दूंगा 1%। प्रतिशत से प्रतिशत को कैंसिल करो। जब इस 75 का गुना 100 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 7500 वोटर्स निकल कर आ जाएंगे। अर्थात इस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 7500 थी। उम्मीद करता हूं यह दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए हैं। मैं इसे रब कर रहा हूं, इसके बाद और 2 क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध है। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? उसे वैलिड वोट्स कितने मिले? इसकी संख्या निकालना है। जब भी हम क्वेश्चन को बनाते हैं किसी भी वैल्यू को 100% मानते हैं। इस 100% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है कितनी? 8400 दी गई है। इसमें क्या कहा गया है? कुल मतों के
25% मत अवैध घोषित हो गए तो हम कह सकते हैं वैध कितने बचे? 75% मत जो है वह वैध मत है। हम कह सकते हैं कि 8400 100% है, तो हम इसी 75% के वैल्यू को निकाल लो 8400 की, तो वह मत कौन से निकल कर आ जाएंगे? वैध मत निकल कर आ जाएंगे। यह लिखा 8400, इसका कितना? 75%। यह लिखा 75 और अपॉन में लगा दिया कोआ 100 लगा दिया। जैसे ही प्रतिशत हटा बटे में 100 आ गया। कुछ नहीं करना, 25 से कट करते हैं, 25 तिया 75 होता है और 25 चौक कितना होता है? 100 होता है। इसे कट करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8 होता है, 4 एकम 4। जब 21 का गुना 3 में किया तो 21 तिया 63 होता है। 2 0 एज इट इज लगा दो। 6300 मत जो निकले यह वैध मतों की संख्या निकल कर आ गई। इसी से हमें क्या निकालना पड़ेगा? दूसरे उम्मीदवार को जितना वोट शेयर मिला उस वोट शेयर को यहाँ पर लिख दो, उसके हमें निकल कर आ जाएंगी संख्या। जो जितने भी वैध मत मिले हैं उसकी संख्या निकल कर आ जाएंगी। देखिए कहा क्या गया है, कुल वैध मतों के 52% मत, यह जो मेरे पास में वैध मत ही निकले ना, इसमें से 52% एक को मिले तो स्वाभाविक है 100% में से 52% को घटाया तो 48% मत किसे मिले होंगे? दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे ना। यहां पर गलती नहीं होना चाहिए, इस 75 में से कंसीडर मत कर लेना। अब तो उसने आपसे कह दिया है ना, सिंप्लीफाई कर दिया है आपको। यह जो वैध मत निकले हैं ना, इसमें से 48% वोट दूसरे को मिले और जीतने वाले को 52% मिले। जैसे ही प्रतिशत हटाया अपॉन में 100 लगा दो। 2 0 से 2 0 कैंसिल किया। जब 63 का गुना 48 में करोगे तो आपकी मतों की संख्या निकल कर आ जाएंगी 3024। दूसरे उम्मीदवार को वैध मत कितने मिले? 3024 मिल गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले? इसकी संख्या हमें निकालना है। मैंने आपसे अभी कहा कुल मतों की संख्या को कितना मानते हैं? 100% मानते हैं। इसमें हुआ ये, इस 100% की वैल्यू किसके बराबर है? कुल मतों की संख्या 7500 के बराबर है। इसमें हुआ ये कि 20% मत किसी कारणवश अवैध घोषित कर दिए गए तो वैध मत बचे कितने? 80% जो वोट बचे ना, यह वैध मतों की संख्या निकल कर आ गई। इसी प्रकार से 7500 का 80% निकाल लो, अर्थात वैध मतों की संख्या निकाल लो। यह लिखा 7500 गुना किया 80 का। जैसे ही प्रतिशत हटा अपॉन में क्या लगाऊंगा? 100 लगा दूंगा। इसे सिंप्लीफाई कर लो। 2 0 से 2 0 कट हुआ। 75 में 8 का गुना किया तो कितना होता है? 600 होता है। यह 0 लगा दो, अर्थात कुल वैध मतों की संख्या कितनी निकल कर आई? 6000 निकल कर आई। अब देखिए यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हैं, 100 में से यह जो वैध मत है ना, पूरे 100% है हमारे पास में, वैध मतों का बोल रहा है, अवैध मतों का नहीं कह रहा है। याद रखना, वैध मतों का एक को मिला 55% तो स्वाभाविक है दूसरे को कितना मिला होगा? 100 में से 55 गए, 45% मिला होगा। यह लिखा 45 और अपॉन में जैसे ही प्रतिशत हटा अपॉन में 100 लगा दिया। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 0 से 2 0 कट किया।
45 का गुना 6 में करते हैं, 6 पंजे 30 होता है, 3 कैरी हुआ, 6 चौको 24 और 3 कितना हुआ 27, और यह 0 का 0, अर्थात दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वेद मत मिले तो 2700 वेद मत मिले इस 6000 वेद मतों में से। तो उम्मीद करता हूं आज के सभी 6 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।